नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या कांग्रेस ने अपने आप को राजनीतिक रसातल से निकालने के लिए गेम प्लान बदल दिया? राजस्थान में देखकर तो ऐसा ही लगता। दरअसल इस बार ऐसा हुआ है जो कभी पहले नहीं हुआ था। कांग्रेस की सरकार ने पहली बार आधिकारिक तौर पर मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम आयोजन करवाए हैं। रामनवमी के अवसर पर रामायण पाठ और हनुमान जयंती के अवसर पर सुंदरकांड का पाठ कराया गया है। और दिलचस्प मसला ये है कि इस बार सभी मंत्री और विधायक जो सरकार के हैं अपने अपने जिलों में इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। तो क्या माना जाए कि कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लिया है चुनाव जीतने के लिए। अब तक तो जो कांग्रेस की इमेज रही है वो मुस्लिम परस्त पार्टी की रही है। जितनी बार भी चुनाव हुए हैं पार्टी के अंदर इस बात की चिंता रहती है कि कहीं मुस्लिम वोट बैंक छिटक न जाए। इसलिए हर वो कार्यक्रम चाहे मुस्लिम समुदाय से रिलेटेड हो या फिर इस तरह के कार्यक्रम जिसमें मुस्लिम परस्त दिखने की स्थिति होती है, वहाँ पर कांग्रेस और उसके सियासतदान हमेशा नज़र आते हैं। इस बार कांग्रेस की स्ट्रेटजी ज़रा अलग है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि कुछ और गिने चुने राज्यों में ही सरकार रह गई है। लिहाजा सरकार बचाने के लिए खास तौर पर राजस्थान में जो प्लानिंग की गई है वो अपने आप में सोचने वाली बात है कि क्या कांग्रेस बीजेपी से हिंदू वोट बैंक छीनने की कोशिश कर रही है। लगता तो यही है कि अब तक कांग्रेस ने हिंदुओं को प्रभावित करने के लिए ऐसा कोई कदम न उठाया था जो अब उठा रही है। सरकार लगातार अपने आप को हिंदू परस्त या ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हिंदुओं की शुभचिंतक है। और ये बात सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि लगता है कि इस स्थिति से खास तौर पर हिंदू वोट बैंक और दलित वोट बैंक सीधे तौर पर उसके पाले में आ जाए, ये कांग्रेस की प्लानिंग है। मसला ये है कि कांग्रेस इसमें कितना कामयाब हो पाती है, क्योंकि चीज़ें इतनी आसान है नहीं और बीजेपी चीज़ें इतनी आसानी से होने नहीं देगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यहाँ पर माहौल राजस्थान में है और करौली हिंसा के बाद सीधे तौर पर बीजेपी सरकार को घेर रही है, वैसी स्थिति में बचाव के लिए सरकार के पास कोई ना कोई कदम तो उठाना ही था। और जिस तरीके से कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चलना शुरू किया, इसमें यह कहा जाने लगा है कि अगले साल राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। लिहाजा अशोक गहलोत सरकार अब से ही चुनावी मोड में अपने आप को मान के चल रही है, क्योंकि उसे पता है कि अगर तैयारी पहले से रहेगी तभी वो मैदान में टक्कर दे पाएगी। अदरवाइज जिस किस्म की परिस्थितियां नेशनल लेवल पर कांग्रेस की बन गई है, वैसे हालात में राजस्थान में भी कांग्रेस के लिए वजूद बचाए रखना आसान नहीं होगा। ये बात कांग्रेस को पता है, क्योंकि एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना करना पड़ेगा, दूसरी तरफ ये बताना पड़ेगा कि सरकार किस तरीके से और क्यों लोग दोबारा इस बार भी कांग्रेस को वोट दें। क्योंकि नेशनल स्तर पर जिस तरीके से विजन की कमी है और जिस तरीके से पार्टी दिशाहीन अवस्था में नजर आ रही है, वैसी परिस्थिति में अगर सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड चल जाता है तो कांग्रेस को लगता है कि उसका भला हो सकता है। मसला ये है कि बीजेपी के पीछ पर बैटिंग करके कांग्रेस क्या जीत हासिल करने में कामयाब होगी, या फिर जनता बिल्कुल समझदार है, वो समझ रही है कि ये सिर्फ वोट बैंक को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, कि हिंदुओं के लिए कुछ करने का इरादा रख रही है पार्टी। खास तौर पर अगर ऐसा न हुआ तो फिर ये महज दिखावे भर से कितनी कामयाबी मिलेगी, ये कहना दूर की बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।